हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम प्लस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के बीए थर्ड ईयर का मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, एक या दो बार वीडियो देखने से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जागीरदारी का एक भाग कहलाता है? महाल, मनसब, इनाम या फिर इक्ता? सही आंसर है इक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रभाव था। सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी। यानी कि भारतीय कृषि पर अंग्रेजी साम्राज्यवादी नीतियों पर ग्रामीण शिल्पकारों में बेरोजगारी, एक नई बाजार व्यवस्था का निर्माण, भूमि विहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि आदि ये सभी प्रभाव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश काल में किसानों की खुशहाली में मुख्य बाधा थी। सही आंसर है विकल्प ए, भू राजस्व की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसका था? सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी। यानी कि ब्रिटिश काल में कृषि भूमि पर जमींदार, ग्राम समुदाय तथा व्यक्तिगत कृषक का स्वामित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? सही आंसर है विकल्प बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश कालीन राज्य भू राजस्व व्यवस्था, बंगाल, जमींदारी, मद्रास, रैयतवाड़ी, पश्चिमोत्तर प्रांत, मालगुजारी और मध्य भारत एवं बरार मालगुजारी। इसका सही आंसर है विकल्प सी, पश्चिमोत्तर प्रांत मालगुजारी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी बंदोबस्त। सी दिया गया है कॉर्नवालिस, मद्रास का अस्थायी बंदोबस्त। और डी में दिया गया है जोनाथन डंकन, बनारस का अस्थायी बंदोबस्त। सही आंसर है विकल्प सी, कॉर्नवालिस मद्रास का अस्थायी बंदोबस्त। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व था भूमि कर, कृषक कर, भूमि स्वामी कर, उपज का हिस्सा। सही आंसर है विकल्प सी, भूमि स्वामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोर लैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था। सही आंसर है विकल्प ए, वसूला गया भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम किसके जरिए राजस्व वसूलना शुरू किया? सही आंसर है विकल्प सी, ए और बी दोनों। यानी कि वंशानुगत पदाधिकारियों के जरिए एवं मुखिया के जरिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम राजस्व वसूलना शुरू किया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, सो हम एक एक प्रश्न का उत्तर बताते चल रहे हैं। आप ध्यान से आंसर देखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक था। सही आंसर है विकल्प डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्टिन वर्ड को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है विकल्प सी, फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसे उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है? सही आंसर है विकल्प बी, मार्टिन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्थायी बंदोबस्त को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी। यानी कि जागीरदारी, तीसवेदारी और मालगुजारी ये सभी अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भू राजस्व का अस्थायी प्रबंधन सर्वप्रथम किस गवर्नर ने लागू किया? सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? सही आंसर विकल्प ए, 1793 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 17 है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? सही आंसर है विकल्प बी, जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अस्थाई भूमि बंदोबस्त विकल्प दिए गए हैं। सिर्फ बंगाल में प्रचलित था, कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था, 1935 के अधिनियम द्वारा रद्द किया गया और इसके द्वारा कृषि का कुछ भी प्रसार नहीं हुआ। सही आंसर है विकल्प बी, कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया था। सही आंसर है विकल्प ए, अस्थाई बंदोबस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कॉर्नवालिस ने नवीन भूमि बंदोबस्त को कब 10 वर्ष के लिए लागू किया गया? सही आंसर है विकल्प बी, फरवरी 1790 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में निम्न में से कौन भागीदार था? सही आंसर है विकल्प डी, ये सभी, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त में सरकार, जमींदार, काश्तकार ये सभी भागीदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही है? विकल्प ए दिया है लगान का आधार अब फसल न रहकर भूमि का टुकड़ा हो गया। विकल्प बी दिया गया है वसूले गए भू राजस्व का 8/9 भाग जमींदारों को कंपनी को देना होता था। सी में दिया गया जमींदार अपने पास भू राजस्व का केवल 1/9 भाग ही रख पाता था। और डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अस्थाई भूमि बंदोबस्त से सरकार को निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त हुआ? सरकार की आय का हिस्सा निश्चित हो गया, राजस्व की वसूली के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति से मुक्ति मिल गई, सरकार को जमींदार के रूप में एक ऐसे वर्ग का सहयोग प्राप्त हुआ जो उसके प्रति अधिक समय तक निष्ठावान रहा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? सही आंसर है विकल्प ए, 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अस्थाई भूमि बंदोबस्त के क्षेत्र में शामिल था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, बंबई, पंजाब, कश्मीर, मध्य प्रांत, उपरोक्त सभी। सही आंसर है विकल्प ए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा उत्तरी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? सही आंसर है विकल्प सी, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? सही आंसर है विकल्प बी, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए कब लागू किया? सही आंसर है विकल्प ए, 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का क्या कारण था? सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कॉर्नवालिस ने लगान वसूली की अनिश्चितता को दूर करने के लिए तथा उसका सोचना था कि जमींदारों तथा कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा और जमींदारों का समर्थन प्राप्त होगा, इसलिए कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का भागीदार नहीं था? सही आंसर है विकल्प बी, मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने कहा था कि अस्थाई बंदोबस्त एक दुखद भूल थी? सही आंसर है विकल्प सी, होम्स ने। नेक्स्ट 32, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में किस व्यवस्था का प्रवर्तन किया? सही आंसर है विकल्प सी, जमींदारी व्यवस्था का। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर, अस्थाई बंदोबस्त समझौता हुआ था? सही आंसर है विकल्प सी, सरकार और जमींदारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन अस्थाई बंदोबस्त की हानियों में शामिल था? सही आंसर है विकल्प डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त की हानियों में जमींदारों की बेदखली, किसानों पर कर का अत्यधिक भार, प्राकृतिक आपदा के समय भी लगान में कोई छूट ना आदि हानियां थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के बाद अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को अधिक महत्व दिया। सर्वप्रथम इस व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है विकल्प बी, कैप्टन रीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है विकल्प बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 37, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? सही आंसर है विकल्प ए, 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, रैयतवाड़ी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के काल में लागू की गई? सही आंसर विकल्प डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, रैयतवाड़ी बंदोबस्त का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है विकल्प ए, सर थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर शुरू की गई थी? सही आंसर है विकल्प ए, मद्रास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न डिस्कस किए। वीडियो अधिक लंबा ना हो इस वजह से हम इसके आगे के 40 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में 41 से 80 तक के प्रश्न देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।